रात का साया हिंदी कहानी। रात का साया। रात के सन्नाटे में दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अजय अपने गांव के पुराने हवेली वाले रास्ते से गुजर रहा था। यह रास्ता छोटा था लेकिन डरावना भी। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि इस हवेली में एक साया भटकता है। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा नौजवान था और भूत प्रेत जैसी चीजों को मनगढ़ंत समझता था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा और अपने कदम तेज कर दिए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब वह थोड़ा घबराने लगा। उसने जेब में मोबाइल निकाला, लेकिन अजीब बात यह थी कि बैटरी फुल होने के बावजूद फोन बंद हो चुका था। अजय ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उसने देखा कि हवेली के पुराने फाटक के पास एक परछाई खड़ी है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय के पैर कांपने लगे और वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने जैसा काम करना बंद कर दिया। वह परछाई और नजदीक आई। अजय ने आंखें बंद कर ली। तभी एक करुणामयी आवाज आई, डरो मत बेटा, मुझे मुक्त कर दो। अजय ने डरते डरते आंखें खोली। अब सामने एक वृद्ध महिला की आत्मा खड़ी थी। उन्होंने बताया कि बरसों पहले उन्हें हवेली में मार दिया गया था और उनकी आत्मा अब तक भटक रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। अगले दिन गांव के पुजारी ने वहां हवन किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद हवेली के पास होने वाली रहस्यमयी घटनाएं। अगले दिन गांव के पुजारी ने वहां हवन किया, उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद हवेली के पास होने वाली रहस्यमयी घटनाएं अचानक बंद हो गईं। अब अजय भी समझ गया था कि दुनिया में हर चीज विज्ञान से नहीं समझी जा सकती। कभी कभी कुछ चीजें अनदेखी और अनसुलझी भी रह जाती हैं।